हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योजनाओं से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं। वो लास्ट 6 मंथ तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग जुलाई से दिसंबर माह तक जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च हुई हैं, ठीक है? उनके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपके पिछले 6 महीने की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं 2022 की, उनको देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना प्रारंभ की है? तो नारी को नमन योजना ये प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। और ये क्यों स्टार्ट की गई कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य की जो महिलाएं हैं, इनको बस टिकट में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की नारी को नमन योजना, महिलाओं को जो है बस में 50% की छूट प्रदान करने के लिए। अगला जो योजना है वो है आपका सीएम सारथी योजना। और ये कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो सीएम सारथी योजना ये स्टार्ट की गई है झारखंड राज्य के द्वारा, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों स्टार्ट किया गया सीएम सारथी योजना? तो ये प्रारंभ किया गया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनको मुफ्त में जो आपकी सिविल सेवा की परीक्षाओं होती हैं, तो सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जो इन्हें जो है मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी सीएम सारथी योजना के तहत। और ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? झारखंड राज्य में। अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है स्टार्ट किया है आपका फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने चिराग योजना प्रारंभ की? तो चिराग योजना स्टार्ट की गई है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, इन छात्रों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है? यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पे ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। किस योजना का? तो ये योजना का नाम है आपका चिराग योजना, ओके? अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना प्रारंभ की गई कर्नाटक राज्य के द्वारा। और उद्देश्य क्या रखा गया इसका? कि 10 लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है? तो रोजगार नहीं, यहाँ पे स्वरोजगार की बात हो रही है। ये उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो विद्यारथ स्टार्ट किया गया आपके असम राज्य में, ठीक है? और ये क्यों स्टार्ट किया गया? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी जो है एजुकेशन प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है? तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स जो है ये आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? तो ये स्टार्ट किया गया असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना स्टार्ट की गई? तो ये भी आपके दिसंबर में स्टार्ट की गई है। और ये भी स्टार्ट की गई है आपके असम राज्य के द्वारा ही स्टार्ट की गई है अरुणोदय 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पहले ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है? पहले स्टार्ट की जा चुकी है। अब इसका दूसरा जो है वर्जन जो है दूसरे पार्ट के रूप में जो है इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है? जो आपकी महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं, इन सब को 1250 रुपये जो है प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, ठीक है? तो 1250 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे असम राज्य में महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को। योजना का नाम क्या है? अरुणोदय 2.0, ओके? नेक्स्ट हमारा है, पूरे भारत में रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा प्रारंभ किया गया रेलवे सुरक्षा बोर्ड यानी कि आपके आरपीएफ के द्वारा, ठीक? उद्देश्य क्या है? कि पूरे भारत में कहीं भी हो रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करना। या योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अगला हमारा है, 5 से 11 अगस्त तक किस मंत्रालय के द्वारा बढ़े चलो अभियान जो है आयोजित किया गया? तो बढ़े चलो अभियान स्टार्ट किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और ये क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि जो आपके ये आपका देखिए कब स्टार्ट किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 5 से 11 अगस्त तक इसको जो है स्टार्ट किया गया।
यानी कि जो है आपका आज़ादी का जो आपका 75वां वर्ष था, 15 अगस्त के पहले युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए बढ़े चलो अभियान आयोजित किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा है लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास। ठीक है, यानी उन्नयन का मतलब होता है अपग्रेड करना, यानी कि स्कूलों को अपग्रेड करना या स्कूल पहले से उनको अपग्रेड करना, उनका डेवलपमेंट करने के लिए 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर को क्या होता है, तो 5 सितंबर को होता है आपका शिक्षक दिवस। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है 5 सितंबर 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई पीएम श्री योजना। ठीक है, तो पीएम श्री योजना का उद्देश्य क्या है, जो आपके 14,500 स्कूल जिनको चिन्हित किया गया है, इनका अपग्रेड करना इनको और इनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, पीएम श्री योजना। स्वनिर्भर नारी योजना जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये भी आपके असम राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है, तो अभी आपने देखा असम राज्य के द्वारा कौन सा था, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्राइमरी बच्चों के लिए। उसके अलावा आपका अरुणोदय था जिसमें 1250 रुपये प्रतिमाह महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडरों के लिए। अब ये आपकी कौन सी योजना है, स्वनिर्भर नारी योजना, ये भी असम ने स्टार्ट की और उद्देश्य क्या है, जो आपके स्वदेशी बुनकर हैं इनको सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना प्रारंभ की गई। कहाँ पे, असम राज्य में। ओके, अगला हमारा योजना जो है वो है आपका किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना प्रारंभ की, तो पुधुमई पेन योजना किसने स्टार्ट की भाई, तो ये स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा पुधुमई पेन योजना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है ये है कि जो आपके सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से 12वीं तक की जो छात्राएं पढ़ रही हैं, ठीक है, छात्र नहीं केवल छात्राओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता, यानी कि प्रत्येक महीने 1,000 रुपये उन्हें प्रदान किए जाएंगे, जो भी सरकारी स्कूल में कक्षा 5 से 12वीं तक की छात्राएं पढ़ रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में आपका जो आपकी छात्राएं हैं उन्हीं को प्रदान किया जाएगा 1,000 रुपये की मासिक सहायता। योजना का नाम है पुधुमई पेन योजना, किसने स्टार्ट की, तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट हमारा है छाता योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये जो आपका छाता योजना है ये उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ किया। उद्देश्य इसका ये था कि जो आपका भूमिगत जल स्तर है, यानी कि जो आपकी ज़मीन के नीचे से जल निकाला जाता है, ठीक है, तो भूमिगत जो जल है उसके स्तर को बढ़ाना तथा वर्षा के जल का संरक्षण करना। ठीक है, तो वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए और जो आपके ज़मीन के अंदर का जल है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए छाता योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हमारा है 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक देश एक उर्वरक योजना का प्रारंभ किया, तो ये आपका केंद्र की योजना है एक देश एक उर्वरक योजना, और इसे प्रारंभ किया गया कहाँ से, तो इसे प्रारंभ किया गया नई दिल्ली से। ठीक है, और एक देश एक उर्वरक योजना जो है इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो आपका यूरिया बेचा जाता है उसे भारत ब्रांड से बेचा जाएगा। ठीक है, तो भारत ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा जो यूरिया है, एक देश एक उर्वरक योजना के अंतर्गत। इसके अलावा आप याद रखना इसी के साथ ही 600 किसान समृद्धि केंद्रों का भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो एक देश एक उर्वरक योजना को जो है प्रारंभ किया गया, इसके साथ ही 600 किसान समृद्धि केंद्रों का प्रारंभ किया गया, तो ये नंबर आप याद रखना जरूर। ठीक है, और किस ब्रांड से यूरिया को बेचा जाएगा, तो भारत ब्रांड से यूरिया को बेचा जाएगा एक देश एक उर्वरक योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, तो काशी यात्रा योजना किसने स्टार्ट की, तो ये स्टार्ट की है कर्नाटक सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना में जो भी आपके चुने जाएंगे तीर्थयात्री, तो लगभग 30,000 तीर्थयात्रियों को जो है 5,000 रुपये का योगदान दिया जाएगा ताकि वो काशी की यात्रा जो है कर सकें। ओके, अगला हमारा है 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना जो है इसको मंजूरी दी है। तो पीएम डिवाइन योजना ये आपके जनवरी फरवरी में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसको मंजूरी दी गई आपके अक्टूबर 2022 में। पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है, तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट है यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके विकास से संबंधित है आपकी पीएम डिवाइन योजना। और अगले 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए, यानी कि इस योजना के विकास के लिए, ठीक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना पर।
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जो आपकी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है, इसे स्टार्ट किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2025 तक, ठीक है, वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। तो 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। किस योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ठीक है ना। और किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया? 2025 तक। किस राज्य सरकार के द्वारा मना नला नल्ला थरवु मंद्रम योजना प्रारंभ की गई? और इसी को शार्ट में मनम योजना भी कहा जाता है, याद रखना। मनम जो है ये योजना, तो मनम से आप मन याद रखना, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि मेडिकल स्टूडेंट में जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसके सुधार के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। और कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई है, ठीक है। मना नला नल्ला थरवु मंद्रम मनम योजना तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये अभी दिसंबर में स्टार्ट की गई, याद रखना इसे जरूर। नेक्स्ट हमारा है, छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये भी आप याद रखना। छोटे स्टेशन जो आपके हैं, छोटे छोटे स्टेशन, उनका आधुनिकीकरण करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए आपका अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। ये आप याद रखना, ये योजना का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अर्न विद लर्न योजना प्रारंभ की गई? तो अर्न विद लर्न, जो आपके बच्चों ने कोविड के दौरान स्कूल छोड़ दिया था, उनके लिए जो है अर्न विद लर्न योजना प्रारंभ की गई त्रिपुरा सरकार के द्वारा, ताकि बच्चे पढ़ भी सकें और कुछ कमाई भी कर सकें, ठीक है ना। तो अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो इसके अंतर्गत जो है स्कूल में ही बच्चों की सेहत का जो है चेकअप करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो ये प्रारंभ किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था एक आपकी चिराग योजना, वो भी कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? तो चिराग योजना जो थी वो भी आपके हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, EWS छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 8 से 14 साल के बच्चों में खेल भावना के विकास के लिए किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया? तो 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनमें खेल भावना का विकास हो सके, इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। और इसमें जो भी छात्र आगे जो है जाएंगे उनको स्कॉलरशिप के रूप में 1500 रुपये जो है प्रतिमाह प्रदान करने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा है 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये स्टार्ट की गई आपके तमिलनाडु में, और नाश्ता दिया जाएगा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे मिड डे मील आपके पूरे देश में स्टार्ट ही है, ये तो आपको सब पता ही है। मिड डे मील के साथ जो है नाश्ता भी प्रदान करेगी कौन? आपकी तमिलनाडु जो है सरकार के जो आपके प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे ये प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नाश्ता भी प्रदान किया जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया गूगल के द्वारा, ठीक है ना। तो इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? गूगल के द्वारा। और किस मंत्रालय के सहयोग से? तो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। अगला हमारा है, जम्मू कश्मीर में ग्राम गार्ड योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे लिखा ही है, तो आप याद रखना सीधा सीधा कि जो आपका ग्राम गार्ड योजना है ये कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है, ठीक है ना। तो ग्राम रक्षा गार्ड, ठीक है, ग्राम रक्षा गार्ड कहाँ पे प्रारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला हमारा है, किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका कमाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना शुरू किया गया? तो ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना इस योजना का नाम है, और ये स्टार्ट किया गया मेघालय सरकार के द्वारा, ताकि जो आपके किसान हैं इनको एक स्थायी आजीविका का जो है साधन दिया जा सके। अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है?
तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना ये प्रारंभ की गई कहाँ पे? तो ये प्रारंभ की गई है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक और योजना आप याद रखेंगे, इसका नाम है हमर बेटी हमर मान, ठीक है ना। और ये आपके जो आपकी राज्य की जो आपकी बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया हमर बेटी हमर मान, ठीक। तो ये योजना आपकी कहाँ की है? तो ये भी योजना आपकी छत्तीसगढ़ की है। तो ये दो योजनाएं आपकी छत्तीसगढ़ की आप याद रखेंगे। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए 50,000 की स्कॉलरशिप किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी? तो ये संस्था जो है प्रदान करेगी, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। और किस लिए देगी? तो जो आपके आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करेगा उससे प्रदान किया जाएगा 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप। और ये इसके लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? तो इसके लिए जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया इसका नाम है स्पार्क कार्यक्रम, ठीक है। तो स्पार्क कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी जो भी आयुर्वेद में रिसर्च करेगा। अगला हमारा है बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल जो है ये किस राज्य में जो है प्रारंभ किया गया? तो अलीवा पहल ओडिशा राज्य में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जो आपके बाल विवाह होते हैं ये अभी भी जो है आपके कहाँ पे? ओडिशा में होते हैं, ठीक है। तो उसे जो है समाप्त करने के लिए। अगला हमारा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना स्टार्ट की गई कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2022 में नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना जिसका नाम युवा 2.0 है, ठीक है ना। यानी कि युवा योजना आपकी पहले भी पिछले वर्ष स्टार्ट की जा चुकी है, इस वर्ष युवा 2.0 जो है प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो भी नए लेखक हैं उनको जो है मार्गदर्शन प्रदान करना युवा 2 का जो है क्या है? उद्देश्य है। आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? तो आसरा पेंशन योजना ये आपके तेलंगाना राज्य की एक पेंशन योजना है। उद्देश्य क्या है इसका? कि जो असहाय और निशक्त हैं उनको न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पैसे प्रदान करना, कुछ पेंशन प्रदान करना, यही आपका आसरा पेंशन योजना का उद्देश्य है। और स्टार्ट कहाँ पे किया गया आसरा पेंशन योजना? तो ये स्टार्ट किया गया तेलंगाना में। किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? तो महात्मा गांधी के नाम से एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना स्टार्ट की गई कहाँ पे? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया। इसके अलावा भी आपने देखा था हमर बेटी हमर मान जो है योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? तो वो भी आपके छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। राज्य के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया गया? तो जो आपका आयुष्मान भारत योजना है उसी के अंतर्गत आपके नागालैंड में ये योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अनाधिकृत कॉलोनियों से संपत्ति कर माफी योजना, तो जो आपकी अनाधिकृत कॉलोनी है दिल्ली में, ठीक है ना, उनकी जो आपकी संपत्ति कर है यानी कि जो आपके संपत्ति पे जो टैक्स लगता है उसको माफ़ करने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है समृद्धि योजना, ठीक है ना। और इसे जो है दिल्ली में चलाया गया है समृद्धि योजना। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन योजना प्रारंभ किया गया? तो पर्यटन के मामले में आपका केरल नंबर 1 है, ये भी आप याद रखेंगे। तो याद रख लीजिएगा महिला अनुकूल पर्यटन योजना प्रारंभ किया गया कहाँ पे? तो ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उम्मीद योजना जो है ये किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो उम्मीद योजना आपकी स्टार्ट की गई कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या है? जो आपकी ग्रामीण महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर की उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, इसके लिए उम्मीद योजना कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। और महिला अनुकूल पर्यटन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है पर्यटन के विकास के लिए? वो केरल में हुआ। किस राज्य सरकार ने गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया? तो गंगा जलापूर्ति जो योजना है ये बिहार के गया और बोधगया में प्रारंभ किया गया, ठीक है। गंगा जलापूर्ति योजना
ताकि जो है गंगा के जल को यहाँ तक पहुँचाया जा सके। यहाँ के जो घर हैं, वह यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं, उनमें जो है गंगा का जल जो है डायरेक्ट जो है नल से सप्लाई किया जा रहा है गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो परिवार जो पहचान पत्र योजना है ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई। और ये जो आपका इसके लिए जो है 8 अंक का, जिस तरह से आधार कार्ड में आपका 12 अंक होता है, उसी तरह से जो है आपके परिवार पहचान पत्र योजना में 8 अंक का एक यूनिक कोड दिया जाएगा। ठीक है, तो परिवार पहचान पत्र योजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा भी आपने देखा महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए उम्मीद योजना कहाँ पे? तो वो भी आपके जम्मू कश्मीर में। ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहाँ पे? तो वो भी आपके जम्मू कश्मीर में। ये सब अभी आपने पढ़ा। किस राज्य सरकार द्वारा केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो जिस तरह से आपके केंद्र में आवास योजना चल रही है, उसी तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। किस राज्य द्वारा आक्रमणकारी पौधे जिसका नाम है सेन्ना स्पेक्टिकस, इसको नष्ट करने के लिए वड़ीकरण योजना प्रारंभ की गई? तो जो आपका ये पौधा है, ये आसपास का जो जल होता है उसको ज़मीन से पूरा खींच लेता है और जो है पूरा जो है आपका जो भूमि को जो है बंजर बना देता है। तो इसको नष्ट करने के लिए वणीकरण योजना स्टार्ट की गई। कहाँ पे? तो ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है वणीकरण योजना। ओके, अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में नमामि गंगा परियोजना को शामिल किया गया है, जो कि भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत भी आपके कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपके तमिलनाडु राज्य में, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत। तो ये हमारे पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ठीक है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा है। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है 6 महीने के, लास्ट 6 महीने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करा देंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जो है करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर देंगे, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।